तो यहाँ पे एक पीसीबी है और मेरे समझ से ये डाइकिन की हो सकती है या तो मित्सुबिशी। हमें आइडिया इतना नहीं है, लेकिन मेरे समझ से ये डाइकिन की ही है। तो अब हमें ये डेड है, तो डेड है तो सप्लाई कहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे? तो एक तो वायर से भी आप, अगर आपके पास पूरा इंडोर यूनिट है तो मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम पड़ता है तो कोई उसका इशू नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए हमें कैपेसिटर पे 320 वोल्ट या 300 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे लाने के लिए क्या क्या होता है तो वो देखना पड़ता है। यहाँ पे तो एक STR का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको देखते हैं। और यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है, तो ब्रिज रेक्टिफायर पे आपको मालूम है कि यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ पे माइनस, यानी यहाँ से हमारी AC इनपुट दी जाएगी। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे भी दे करके चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी ये फ़िल्टर वगैरह लगे रहते हैं, तो इस फ़िल्टर में भी आपको मालूम है कि एक तरफ से AC इन होता है, दूसरी तरफ आउट हो जाता है। तो वही कंडीशन दोनों तरफ होगी, तो उस हिसाब से ऐसा रहेगा। जब हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, अभी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, और ये वाला जो रहता है ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो यह एक IC ही है, जहाँ पे ऑटो कपलर टाइप IC, यानी इस वोल्टेज से इसका कुछ लेना देना नहीं रहेगा, डायरेक्ट कंटिन्यूटी इससे आपको इस पे नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इन है और यहाँ से आउट करा दिया गया है, तो ये फ़ैन के लिए है। और यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे ये सप्लाई देगा। ट्रैक लगता है, तो ट्रैक में कैसा होता है कि उसकी गेट का संबंध जो है दूसरी तरफ, तो वहाँ पे ऑटो कपलर लगा करके बाहर रहता है, सब इसके अंदर इनबिल्ड ही है। तो ये इस टाइप का है। तो ये तो फ़ैन का हो गया। अब AC का यहाँ पे फ्यूज लगा है, तो फ्यूज जिस पे लगता है वो AC पे ही लगता है, तो ये यहाँ पे हो गया, फ़िल्टर तक आ गया। दूसरा देखेंगे यहाँ पे, तो जंपर के ज़रिए फिर ये आया है, तो हमारा एक पॉइंट ही हो गई। तो ये डेड है, तो देखते हैं इसका क्यों डेड है, सप्लाई आगे नहीं बन रही है कि बन रही है, तो हम क्रमशः इसको चेक करते हैं। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे 224 वोल्ट हमारी इंटर हो रही है। अब हम डायरेक्ट जाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर के पास, यानी कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो अगर हमारी 305 यहाँ पे बन रही है ये सप्लाई, तो हमें इधर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ तक नहीं बनती है तो ब्रिज और जो फ़िल्टर लगे हैं वो सब चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारी SMPS काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी में ये जो कैपेसिटर लगे होते हैं, हमें इनके पास में वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। किसी भी कैपेसिटर पे चेक करेंगे, किसी भी कैपेसिटर पे। तो हम इस कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 13 वोल्ट और बिल्कुल स्टेबल है, 13.86। तो इसकी ये पहचान हो गई कि हमारी पावर सप्लाई परफेक्ट है। तो फिर भी नहीं चालू हो रहा है, तो एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो बटन होती है, हम बटन पे चेक करेंगे, बटन पे सप्लाई है कि नहीं। तो 3 वोल्ट के करीब यहाँ पे मिल रही है, और बटन को पुश करने पे ये सप्लाई ड्रॉप भी हो रही है। तो बटन हमारी सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। तो 5 वोल्ट की सप्लाई भी देखनी पड़ेगी। तो 5 वोल्ट बन रहा है, तब भी यहाँ तक आ रहा है ये सप्लाई। तो दूसरा चीज़, हमारा सबसे पहले इस सिस्टम को चलाने के लिए जो क्रिस्टल होती है, उस क्रिस्टल को देखते हैं कहाँ पे है।
तो हमारी क्रिस्टल यहाँ है। तो क्रिस्टल कहीं भी रहे, काम करने का तरीका उसका वही रहता है। तो हम सेंटर से इसको चेक करते हैं। तो एक तरफ इसका 0 वोल्ट हो गया, कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ फुल सप्लाई है। यानी एक तरफ क्रिस्टल जो है बुरी तरह से शॉर्टेज शो कर रहा है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, यानी बाहर कर लेते हैं, और बाहर करने के बाद फिर एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे। कभी कभी क्रिस्टल ख़राब निकलता है, कभी कभी सिस्टम भी ख़राब रहता है। तो ऐसे में तो सिस्टम ख़राब बहुत कम निकलता है। अगर सिस्टम ख़राब होता तो हमारी सप्लाई जो है फ्लक्चुएट करती, बराबर नहीं करती, वो जंप करती रहती है, यानी अप डाउन होती रहेगी। 13 वोल्ट से 12 हो जाएगी, 14 भी हो सकती है, फिर डाउन होकर के 8 तक आ सकती है। वो कुछ भी हो सकता है, उसमें फ्लक्चुएट करती रहेगी क्योंकि वो स्टेबल नहीं हो पाती है। तो हम इसको निकाल देते हैं। अब फिर हम एक बार वोल्टेज इसको देखेंगे। तो यहाँ पे 4 का क्रिस्टल है। तो एक बार फिर वापस हम चेक करेंगे इसे। तो इस पॉइंट पे हम देखते हैं 1.8 हो गया, और इधर भी 1.8 हो गया। तो इसका मतलब कि यह हमारा क्रिस्टल जो है ख़राब है। और क्रिस्टल का नंबर यहाँ पे 4 है, तो मैं 4 का ही क्रिस्टल डाल देता हूँ। और इस समय जो क्रिस्टल है हमारे पास वो पीले कलर का है। इसमें से तो अभी निकाला वो नीला था, लेकिन ये वाला हमारा पीला है। तो इसको हम लगा लेते हैं। तो एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे सॉर्टिंग के लिए। वैसे तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि आपको ज़्यादा परेशान करेगा। तो इसको एक बार चालू करते हैं और फिर वोल्टेज एक बार देख लेंगे कि अब वोल्टेज की कंडीशन क्या है। तो अब ये 1.8 दोनों तरफ है, और पीसीबी भी चालू हो गई है, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऐसा है, इसमें तो क्रिस्टल का ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी पीसीबी है, क्या प्रॉब्लम है।